सो गाइस, इसी की तरह अगर आपको हिंदी, इंग्लिश एंड बाकी सब्जेक्ट का भी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का बढ़ जाए, तो भाई इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 5,000 एंड 2,000 कमेंट का रखता हूं। मुझे लगता है अपने दोस्त फटाफट फटाफट पूरा कर देंगे, जिससे प्रदीप सर के अंदर एक जोश एंड मोटिवेशन आ जाएगा। तो 10 स्टैंडर्ड वाले अपना पावर दिखा दो। और इसी के साथ गाइस 7:30 को आप सभी को मेरी तरफ से इन्विटेशन है। इन्विटेशन ये है कि भाई 7:30 को आ जाना और न्यूमेरिकल्स का सब कुछ मटेरियल ले जाना। आज न्यूमेरिकल्स का पूरा टेंशन हम खत्म कर देंगे, तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया, अटेंडेंस दे दो अपने कि सर हम आ गए। तो भाई बात करें, सबसे पहले बता देता हूं, जिसमें जितनी भी आकृति आपको बनानी है सभी आकृति पेन का उपयोग करके ही बनाना है। अगर विदाउट पेन यूज कर रहे हो तो भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लियरली बोला है कि आपको पेन यूज करना है। और उसका भी रीजन बताऊंगा कि बोर्ड ऐसा क्यों कहता है। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। देखो, इस गद्य विभाग की अगर मैं बात करूं तो गद्य विभाग में टोटल 3 पैराग्राफ होते हैं। उसमें से 2 हमारे बुक के होते हैं, एक बाहर से होता है। सर बाहर से आया था, सर बाहर से मतलब यूएसए से नहीं आया। समझ में आया? तो टोटल 3 दिया हुआ है, उसमें से 2 अपना रहेगा और एक पराया रहेगा। तो एक गद्य विभाग में टोटल बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखो, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड ऊपर एक आकृति दिया हुआ है और नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। समझ, 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने बोला ये तीनों क्वेश्चन रीड करो, फिर इसके बाद पैराग्राफ रीड करो, जिससे आपको फायदा ये होगा कि एक ही बार में आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही बार में मिल जाएगा। और वैसे आपने पढ़ा होगा तो बहुत लोग तो ना पैराग्राफ भी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट ही 21 में से अगर रटे हुए हैं तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। अब गाइस अगला, फिर से हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ये पैराग्राफ में से इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और सेम टू सेम ऐसा ही बॉक्स बनाना है। अपने हिसाब से डिजाइन करने की जरूरत नहीं, जैसा दिया वैसा ही बनाना है। और बना के इसमें से ही आंसर अपने को दिया हुआ है। ये भी अपना सीन पैसेज ही है। तो देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से अपने को ढूंढ के आंसर देना है। ये एक स्वमत का क्वेश्चन है। स्वमत मतलब आपके क्या विचार है इसके ऊपर, वो आपको लिखना है। इसके बाद गाइस ई की बात करूं तो ये हमारा अनसीन पैसेज है। तो ऐसा दिया हुआ, देखो इससे रिलेटेड भी यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ऊपर एक आकृति दी हुई है। तो इस तरह से इतने क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अब पद्य विभाग की अगर मैं बात करूं तो पद्य विभाग आपका पोएम सेक्शन में भाई देखो, मैंने बार बार बोला है कि पोएम सेक्शन की तैयारी पहले से ही करके रखो। एक बार देखो, अगर लेसन जो रहते हैं अगर उनका आप उठा के सेम टू सेम लिखते हो तो कई बार चल जाता है, पर पोएम का उठा के रखोगे ना, बहुत बार पकड़े जाते हो कि आपको आता नहीं, आपने बस उठा के सेम सेम शब्द देके उसको उठा के रख दिया। ऐसा गड़बड़ इस पे मत करना। तो आकृति पूर्ण करा, ये आकृति इस तरह से दी रहेगी और इसमें से अपने को इसमें से ढूंढ के इसका आंसर देना है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है पोएम में से, इसीलिए क्या करो, ये सभी 21 में दिया हुआ सब लर्न करके, एटलीस्ट कविता का तो लर्न करके रख लो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से ढूंढ के आंसर देना है, इसी में से ढूंढ के आंसर देना है। इसके बाद ये स्वमत है। अब इसके बाद गाइस देखो, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में जो जो जैसे से क्वेश्चन पूछा वैसे वैसे आंसर देना है। सरल अर्थ भी लिखना है, देखो ये दिया हुआ लाइन उसका लिखना है। और इसमें अपने को ऑप्शन दिया रहेगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई एक कविता हम सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो दोन दिवस या तो ये वाला। ओके, योगी सर्वकार सुखदाता, ये वाला, दोनों में से कोई एक हम क्या कर सकते, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस स्थूल वाचन आता है। स्थूल वाचन के बारे में मैंने बार बार बोला है कि भाई उसके क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो, और अपने चैनल पे सब कुछ डाला हुआ है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 2 कोई भी क्वेश्चन आपको क्या कर रहे हैं, अच्छे से लिखने हैं। ओके, अब बात करेंगे विभाग 4 जो भाषा अभ्यास है। आप सभी को पता है ग्रामर, अपना ग्रामर वाला सेक्शन। फिर इसके बाद वाक्यांश प्रकार ऑलरेडी अपने चैनल पे है, जिसको आप अगर एक बार देख लोगे। मैं बोला इस समय डेफिनेशन नहीं देखो भाई, इसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं ये देखने की जरूरत, बस पहचानना सीखो। समझ, डिफाइन करने एग्जाम में नहीं आता कि ये डिफाइन करो, ऐसा डिफाइन करने नहीं आता। आपको पहचानने आना चाहिए। बहुत लोगों को डेफिनेशन आता है, जैसे अभी बहुत लोग बहुत चीज रट्टा मार लेते हैं, पर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोला जाता है, उनको पता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये देखो, तो वाक्य का प्रकार, फिर इसके वाक्य के प्रकार के बाद हमें जो दिया हुआ है, नकारार्थी करा, प्रश्नार्थी करा, तो इसको हमें उसके अंदर बदलना है। समझ में, उसमें बदलना, और कैसे बदलना है ये भी तरीका राहुल सर ने बहुत मस्त तरीके से बताया है। समझ में आया? इसका डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद गाइस वाक्यात उपयोग करा, इसका अर्थ लिख के हमें वाक्य में क्या करना है, एक वाक्य बनाना है और इसका अर्थ भी अपने को लिखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो समानार्थी है, विरुद्धार्थी है, और ये सभी आप 21 में से जितने दिए हुए हैं ना, उसको एक एक बार अगर रट लेते हो, पढ़ लेते हो, तो भाई ये सभी आप आराम से जितना दिया हुआ, अनेक वचन लिहा,
ये जितनी चीजें दी है ना, सब विराम चिन्ह आप सब बहुत अच्छे से कर लोगे। इसके बाद गाइस लेखन वाला पार्ट जो अपना आता है, इसके अंदर पत्र लेखन। देखो अपन जो बोलता है ना वो हर जगह फैल जाता है, फैल जाता है आपकी तरफ, सब यही बोलते हैं। फिर अब देखोगे, ऑब्जर्व करो कि प्रदीप राव सर ने जो बोला है ना, बस उसी को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बाकी जगह लोग बोल रहे हैं। अगर आपका ध्यान होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो पत्र लेखन, इसके बाद सारांश लेखन। आप देखो गाइस, मैंने आप लोगों को बोला है कि पत्र लेखन ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि फॉर्मेट वाइज जो चीजें फॉर्मेट वाइज होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो आपको उसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब इसके बाद गाइस जाहिरात लेखन हो गया, बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कि क्या लिखना है। जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन। देखो इसमें से तीनों भी बहुत सही है, बट जाहिरात और बातमी हमने हमेशा बोला है कि जाहिरात और बातमी ज्यादा बेटर होता है। और आप कथा लेखन लिखोगे भी तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर वो लिखोगे तो उतने उसमें कम मार्क्स मिलेगा। अब इसके बाद लास्ट वाला पार्ट अपना निबंध है। निबंध में मैंने आप सभी को बताया था, क्या बताया था बोलो, इस तरह का निबंध आएंगे। ये देखो एक एक किधर गई है, हाँ देखो, पोपट के बारे में, पोपट की आत्मकथा, ये आपको लिखने के लिए ऐसा आएगा। तो उसकी आत्मकथा से बेटर मैंने आप सभी को एक चीज बोला था कि कौन सा लिखना है, और जो हमने बोला ना वो हर जगह आपको फैला हुआ नजर आएगा, सभी जगह दिखेगा। और दिख के समझ जाना, बस घुमा के मिर्च मसाला लेगा कि बता रहे हो सही है, लगे रहो। सो भाई यहाँ करता हूँ मैं वीडियो को खत्म। और एक चीज याद रखना भाई, ये दिमाग में मत ले लेना कि ये पेपर सेम टू सेम आएगा। मैं बता रहा हूँ ऐसा पेपर आता है, नहीं तो टीएसएस बन गए लगता है यही पेपर आए। अपने बच्चे इतने पागल नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि पेपर इस तरह का आता है। आपको आगे आने वाले दिनों में 2-3 पेपर हम देंगे भी प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।